हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील तेवतिया। बात करेंगे आज इन्वेस्टमेंट की और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की। कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से और कहाँ कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के गुड़गांव में, और रेडी टू मूव के भी ऑप्शन मिल जाते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन जिस ऑप्शन को मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जहां आपको डे वन से रेंटल इनकम मिलती है, 6% से 7% की आरओआई मिलती है और कैपिटल अप्रिसिएशन आने वाले समय में देखने को आपको हाई मिलने वाला है। उसका रीजन मैं बता देता हूँ क्यों मिलने वाला है, और प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे कि कैसा प्रोजेक्ट है, कितने एकड़ का प्रोजेक्ट है, किस डेवलपर का प्रोजेक्ट है। फ्रेंड्स, बेसिकली डेवलपर आपका जाना पहचाना है त्रेहान ग्रुप। त्रेहान ग्रुप को कौन नहीं जानता। मैं बेसिकली 60 साल पुरानी कंपनी है, कह सकते हैं ये सरकार के ए ग्रेड के कॉन्ट्रैक्टर थे। 60 साल पहले इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर की लाइन से काम शुरू किया, बहुत सारी कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाई सरकार के लिए। उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट गुड़गांव की शुरुआत होती है, जैसे कि डीएलएफ ने यहाँ पर 1975 में अपनी लैंड परचेज की, इसके साथ साथ डीएलएफ के साथ साथ ये गुड़गांव में ये भी इंटर कर गई। फ्रेंड्स, त्रेहान ग्रुप ने सबसे पहले जो डेवलपमेंट की वो सोना रोड पे की। आपने सुना होगा त्रेहान आइरिश टेक पार्क के बारे में, जो कि कमर्शियल डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। यहाँ पर 100% लीज आउट किया इन्होंने, रेंट आउट किया और कुछ भी इन्वेंट्री सेल नहीं की। बेसिकली ये रेंट खाने वाले लोग हैं। बहुत अच्छा रेंट आउट करने के बाद कुछ भी इन्वेंट्री इन्होंने सेल पे नहीं ओपन की। इसके अलावा इन्होंने बात करें तो इन्होंने एक फार्म हाउस भी लॉन्च किया 25 एकड़ में। भौंडसी में इन्होंने 25 एकड़ में फार्म हाउस की एक साइट लॉन्च की। इसके अलावा इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसके बारे में मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ। वो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, 3.25 एकड़ का प्रोजेक्ट है। सेक्टर 85 में प्रोजेक्ट है, 85 86 सेक्टर डिवाइडिंग रोड पे ये प्रोजेक्ट आता है। फ्रेंड्स, 3.25 एकड़ का प्रोजेक्ट, हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट का प्रोजेक्ट, जहां पर आपको डे वन से रेंटल इनकम मिलती है। पूरा प्रोजेक्ट लीज आउट है, रेंट आउट है, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ रेंट आउट है। ब्रांड के बारे में बात करूं तो रिलायंस स्मार्ट है आपका, एप्पल है, सैमसंग है, हल्दीराम है, स्टारबक्स है, मैकडी है। इसके अलावा आपको मैक्स देखने को मिलता है। इसके अलावा लुक्स और डीआईवाई, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। जो क्रोमा भी यहाँ पर है। तो एफएनबी सेक्शन भी है, रिटेल सेक्शन भी, दोनों सेक्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कहाँ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ डीआईवाई में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडियो अपार्टमेंट की लीज की बात करें तो 15 साल की लीज है, 5 साल का लॉकर पीरियड है, 6.5% की आरओआई आपको देखने के लिए मिल जाती है। देखो फ्रेंड्स, वैसे तो गुड़गांव में बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट बहुत कम है गुड़गांव में। अगर हम एसपीआर रोड की बात करें, एक्सटेंशन रोड की बात करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो पूरा ऑपरेशनल प्रोजेक्ट हो, जहां पर आपको आरओआई मिल रही हो। 100% ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है ये। यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट डे वन से सिक्योर है, पहली बात। फिर बात करते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन। देखो, कैपिटल अप्रिसिएशन कमर्शियल में तब होता है जब आपकी रेंट आउट जो दुकान है, आप जो दुकान परचेज की है वो अच्छे रेंट पे रेंट आउट है। 6% की आरओआई कम से कम होनी चाहिए। 3 साल का लॉक इन या 5 साल का लॉक इन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 साल का लॉक इन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नेगोशिएशन हो सकती है ब्रांड के साथ आने वाले समय में। 3 साल के लॉक इन में आप 6% पे आप कोई चीज उठाते हैं, 3 साल बाद 15% का एप्रिसिएशन आपको रेंटल में देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इसको कैलकुलेशन करते तो 9 साल में आपका कम से कम 50% का अप्रिसिएशन आपको कम से कम देखने के लिए मिलेगा। अगर नेगोशिएट कर पाए तो हो सकता है 100% का अप्रिसिएशन आपको देखने के लिए मिले। फ्रेंड्स, तो आपकी 8-9 साल में पैसे की जो श्योरिटी है वो डबल हो जाता है। पैसा कम से कम पैसा डबल तो मान के चलते ही हैं। इसके अलावा आपकी जो आरओआई है वो भी आपकी 8-9% हो जाती है। जब आपकी 8-9% आरओआई पे पहुंचते हैं तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कितने पे ट्रेडिंग कर सकते हैं? 6% पे तो आप ट्रेडिंग कर ही सकते हैं। तो 3% का जो अप्रिसिएशन आप देख रहे हैं, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, प्राइस में कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम 50 से 60% का अप्रिसिएशन आपको प्राइस में दिख जाता है। और फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन आप एक कमर्शियल में ये मान के चलो, ये कैलकुलेशन एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आने वाले समय में जैसे सराउंडिंग में प्राइस बढ़ते हैं, रेंटल के प्राइस जैसे जैसे रेंट बढ़ता है और कमर्शियल प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ते हैं, 8-9 साल में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाने वाली हैं। क्यों हो जाने वाली है? द्वारका एक्सप्रेस ऑपरेशन हो जाएगा इसी साल। इसके अलावा हम बात करते हैं सीपीआर की। जो सीपीआर कनेक्ट करता है मानेसर को, ये प्रोजेक्ट सीपीआर के नियर बाई है। अब सीपीआर के नियर बाई होने का फायदा ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ेगा, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ेगी। इस सेक्टर की डेंसिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। सेक्टर 86 की डेंसिटी तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है। देखो, यहाँ पर डीएलएफ की सोसाइटी है, न्यूटन हाइट्स है, गार्डन सिटी है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर जो ऑपरेशनल है, जहाँ डेंसिटी हाई है। फ्रेंड्स, लेकिन इस सेक्टर 85 की डेंसिटी की बात करें तो लगभग सेक्टर की ऑक्यूपेशन जो ऑक्यूपाइड है सेक्टर, लगभग आप 40% का आप मान के चलें डेंसिटी यहाँ पर है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, एक्सप्लोर करने वाली चीजें हैं, लेकिन बहुत कम ही प्रॉपर्टी हैं जो आपको इनसे बेस्ट देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अगर आप इसको कंसीडर करना चाहते हैं तो अपनी पकड़ में ये प्रोजेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट रखने लायक है। ऐसी इन्वेस्टमेंट 2-4 ही गुड़गांव में देखने के लिए मिलेंगी जहां डे 1 से 6, 6.5, 7% की आरओआई आपको मिलती है। फ्रेंड्स, इसको कंसीडर कर सकते हैं और एक बार विजिट कर सकते हैं, क्योंकि विजिट करने में आपका फायदा ही है। अगर आप एक प्रोजेक्ट को विजिट करते हैं तो हम आपको बकेट में 1-2 प्रोजेक्ट और भी रखे हुए हैं हमने अपने पास, हम आपको 1-2 प्रोजेक्ट और भी सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो तब हो पाएगा तब आप एक बार कॉल करते हैं, तब ये हो पाएगा फ्रेंड्स। तो आप जल्दी कॉल कीजिए और अपना प्रोजेक्ट ब्रीफिंग अच्छी तरीके से लीजिए, साइट विजिट कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन हो जो मैं इसमें सोल्व नहीं कर पाया हूँ वीडियो में, तो हम फोन पे बात करके इसको सोल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।